डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो क्लास 10th के भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड द्वारा बाबू मॉडल पेपर आए, उसी मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया, ध्यान से यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, भारत के किस राज्यों में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत में फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, भारत के किस राज्यों में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। 2 नंबर सवाल बोल रहा है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है। 2 नंबर सवाल पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो डॉल्फिन, यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2024 में आ सकता है, क्लास 10th के भूगोल जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है 3 नंबर, सुंदरबन कहाँ है। जो सुंदरबन है वो कहाँ पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ पर स्थित है बाबू, तो पश्चिम बंगाल में, इसलिए 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है बाबू वो क्या है। तो कबूतर है, हम लोग मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू, मोर है। इसीलिए 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि मोर की जगह पर देखिए यहाँ पर वही जैसे घुमरा किया है, मयूर के दिया है। मयूर का मतलब समझे मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू, तो मयूर, मयूर हो जाएगा। इसलिए 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में जो भौगोलिक जो क्षेत्र का वन का फैलाव है वो कितने प्रतिशत से है, वही सवाल बोला जाएगा 5 नंबर। तो 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5% है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, तो 3 वर्गों में किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, FAO की वानिकी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था बाबू। तो 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर, इसलिए 7 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जी बोला जा रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वन एवं जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, इसलिए 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखा जाए। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा, 19.27 हो जाएगा, क्योंकि भारत में 2001 में बाबू भौगोलिक क्षेत्र का वन का जो विस्तार था 19.27 था, इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, वन्य जीव के बॉर्डर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वन्य जीव के बॉर्डर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी, 1952 में हुई थी, क्योंकि वन्य जीव के बॉर्डर की जो स्थापना हुई थी बाबू 1952 में हुई थी, इसलिए 10 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्यारह नंबर सवाल बोला जा रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी, 60.11%, इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल बोला जा रहा है,
1991 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के किसी भूमि में परिवर्तित हुआ। तो लेवल का मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा बी 26 पॉइंट इंटू क्रॉस 200 यानी 12 का कैलकुलेशन मेरा बी हो जाएगा 26,200 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल बोला जा रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है। जो टेक्सोल है बाबू इसका उपयोग कहाँ होता है? टीबी में होता है कि कैंसर में होता है कि मलेरिया में कि एड्स में? ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी 13 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कैंसर में होता है। जो टेक्सोल है बाबू कैंसर में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 14 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है मैंग्रोवियस का सबसे अधिक विस्तार है। तो 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन है बी, सुंदरबन। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। 16वां सवाल बोला जाए वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। 17वां सवाल बोला जा रहा है स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां के विनाश के कारण पर है? तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 79। इसलिए 17 का सी हो जाएगा। 18वां सवाल बोला देश में कुल कितने जैव आचरण क्षेत्र विकसित है? देश में कुल कितने क्षेत्र है जो जैव आचरण के विकसित है बाबू? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 15। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है भारत की राष्ट्रीय वन नीतियाँ इनमें से किस वर्ष नई घोषित की गई? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1977 में। क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय वन नीतियाँ की वर्ष घोषित की गई थी बाबू 1977 में नहीं की गई थी। जो भारत की जो राष्ट्रीय वन है इसको 1977 में घोषित नहीं की गई थी, इसलिए 19 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में सवाल बोला जाए पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कारण पर है? यहाँ पर एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइपिंग हो गया, मिस्टेक थोड़ा हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का 44 हो जाएगा। क्योंकि पक्षियों के कोई पूछा गया है, क्वेश्चन सेम नहीं है, ध्यान से देखिए। क्योंकि पक्षियों के कितनी प्रतिशत प्रजातियों के विनाश के कारण पक्षियों के बारे में, यानी कितना है 44 हो जाएगा 44, इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है बाबू? तो 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हमसे थोड़ा इस 21 के आंसर को आप लोग कमेंट में से बोलिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि हमसे मिस्टेक हो गया। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बोलिएगा क्या होता है, आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं बाबू? तो 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि 6 होता है, वन नीति का प्रमुख उद्देश्य 6 भागों में बटा गया, इसलिए 6 होगा। 22 का 6 हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? भारत में बोला जाए वो सवाल कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? तो 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन है सी, 5 प्रकार के। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है वन प्राणियों के कितने वर्ग है? वन प्राणियों को के कितने वर्ग है? तो 24 का बी हो जाएगा 5। 25 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा 25 का
वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है बाबू? तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी 1500। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाबू वो कौन है? तो बाघ है, इसलिए बी हो जाएगा। 26 का बी हो जाएगा। 27वां सवाल में वन राज किसे कहा जाता है? वन का राज किसे कहा जाता है? तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी मोर को। वन राज किसे कहा जाता है? तो मोर को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। गजराज किसे कहा जाता है? गजराज 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हाथी, क्योंकि गजराज के किसे कहा जाता है? वो तो हाथी को कहा जाता है, इसलिए 28 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 29वां सवाल बोला जाए गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? वो गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? तो 29 का ये हो जाएगा सिंह। 30वां सवाल बोला जाए निम्नलिखित किस जीव के संरक्षण की आवश्यकता है बाबू? तो 30 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी गधा। 31वां सवाल बोला जाए चिकनी और चमकदार सतह के समान किन लड़की से बनते हैं? तो 31 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पाइन से मिलता है। थैंक्स।